ये कि सबसे पहले तो उनको एक अच्छा सा हम थ्रू आउट द कोर्स डिस्काउंट भी दे रहे होंगे। अच्छा जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस साइड इज द फाउंडर ऑफ e-rising trainers शाहजाम हसन जाफरी। आई होप यू ऑल विल बी डूइंग वेल। मेरी आवाज़ अगर आप सबको क्लियर आई तो मुझे एक दफ़ा दोबारा प्लीज़ चैट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा ताकि वी कैन स्टार्ट द डेमो प्रॉपर्ली। ओके, आप लोगों ने कर दिया है थम्स अप, तो दैट्स मींस कि माय वॉइस इज ऑडिबल एंड क्लियर। ओके, सो माय नेम इज शाहजाम हुसैन और मैं ई-राइजिंग ट्रेनर्स का फाउंडर हूँ। इसके साथ साथ मेरे दो बिजनेसेस हैं करंटली। एक तो मेरा ई-राइजिंग ट्रेनर्स का अपना आईटी इंस्टीट्यूट है, इसके साथ साथ कराची में, कराची पाकिस्तान में मेरी ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज हैं जो कि मैं प्रोवाइड करता हूँ। और इसके साथ साथ मैं एमफिल के स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में। आई हैव डन माय मास्टर्स इन एग्रीकल्चर एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। इसके अलावा आप लोगों को मेरी स्क्रीन यकीनन विजिबल होगी इस वक्त आप सबकी स्क्रीन पर, राइट? मेरी स्क्रीन भी विजिबल होगी आप सबको, ठीक है जी, सही है। ये अच्छा है कि आप लोग वो रिएक्शन दे रहे हैं तो मुझे पता चल रहा है कि आप क्लियर हो। ठीक है। साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि हाँ जी, अच्छा ये स्टिल लोड हो रही है मेरे पास, पता नहीं क्यों। ई-राइजिंग ट्रेनर्स की वेबसाइट, बाय द वे आप ई-राइजिंग ट्रेनर्स की वेबसाइट को देख सकते हैं, या मैं अभी इस वक्त इंस्टाग्राम पे हमारे ई-राइजिंग ट्रेनर्स के ऑफिशियल। ई-राइजिंग ट्रेनर्स जो है वो एक वर्चुअल के साथ साथ फिजिकल प्लेटफॉर्म भी है जो कि कराची पाकिस्तान में ही बेस करता है, लेकिन हमारे जो कोर्सेज हैं वो ऑनलाइन होते हैं। अब आपका एक कंसर्न हो सकता है कि जब आप फिजिकली अवेलेबल हैं तो व्हाई यू आर नॉट ऑफरिंग द फिजिकल कोर्सेज। वो इसलिए कोर्सेज हम फिजिकली ऑफर नहीं करते क्योंकि हम चाहते हैं कि हम जिस प्राइस रेंज में ये कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, जो वर्चुअली कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, वो हम उसी में ही रहें। वरना अगर हम फिजिकली लॉन्च करेंगे तो ऑब्वियसली वहाँ के रेंट्स, वहाँ की सारी चीज़ें, वहाँ की यूटिलिटीज़, आपको पता है कराची में प्रॉपर्टी कितनी महंगी है, तो वो ऑब्वियसली वो हमें रिकवर करने के लिए स्टूडेंट्स के ऊपर बर्डन डालना पड़ेगा। वो ये कि हमें फीस इंक्रीज करनी पड़ेगी, जो कि आप अपने टाउन्स में कहीं से भी आप यूआई यूएक्स की कोर्स की फीस आप पता कर सकते हैं कि वो कितनी ज़्यादा होती है। इसके साथ साथ लेकिन जो हमारी सर्टिफिकेशंस होती हैं ये आपको जो है वो आपके डोर स्टेप पे प्रोवाइड की जाती है। अगर आप हमारे पास से कोर्स कर रहे हैं तो दैट डजंट मीन कि हम सिर्फ आपको ई सर्टिफिकेट देंगे। ई सर्टिफिकेट मतलब इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट या जो ऑनलाइन मिलता है सर्टिफिकेट, वो हम ऑफर ही नहीं करते हैं। हम जस्ट और जस्ट आपको फिजिकल सर्टिफिकेट देते हैं जो कि आपके डोर स्टेप पे भेजा जाता है। कुछ इस तरह की ब्रांडिंग में, या आपके स्क्रीन के सामने आप सबको दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले तो ई-राइजिंग ट्रेनर्स का एक ऑफिशियल फ्लायर होता है जिसके अंदर एक लेदर का कवर होता है। उस लेदर के कवर के अंदर कुछ इस तरह से आपका सर्टिफिकेट होता है जो कि आपको थोड़ा सा फुटर में नजर आ रहा होगा। मेरी स्क्रीन विजिबल है ना आप लोगों को? ये नजर आ रहा है ना? ये सारी चीजें मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ओके, सो ये आपको दिखा रहे हैं हम आपको जैनब जमील का सर्टिफिकेट, जो कि हमारी स्टूडेंट है ग्राफिक डिजाइनिंग की। तो ये कुछ सर्टिफिकेट होता है, प्रॉपर पैकिंग में आपके पास आ रहा होता है, डोर स्टेप पे आपके पहुंचता है पाकिस्तान में, आप कहीं पे भी रह रहे हो। ठीक है। इसके बाद जो इस चीज स्टार्ट होती है वो हमारे पास होती है इंटर्नशिप। 4 वीक्स की हमारे पास इंटर्नशिप होती है कोर्स के एंड होने के बाद। और कोर्स के एंड होने के बाद जो हम इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं वो भी वर्चुअल होती है। आपको 4 वीक्स की एक साथ इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाती है, उसमें जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो आपको विद इन 4 वीक्स जो है वो कंप्लीट करने होते हैं। और उसके बाद ही आपको एक अदद जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ इंटर्नशिप या इंटर्नशिप लेटर जो है वो भी प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन वो इंटर्नशिप लेटर जो होता है वो ई लेटर होता है। ठीक है। वो ऑनलाइन आपको प्रोवाइड किया जाता है। अच्छा जी, फ्रॉम हेयर मैं मैम को कहूंगा कि मैम आप कंटिन्यू करें अपना डेमो सेशन। तो ये जो छोटी मोटी जो डिटेल्स थी वो मैंने आप लोगों को दे दी है इंस्टीट्यूट के हवाले से। अच्छा, एक चीज जो मेनली मैं आपको बताना भूल गया, मैं एक्चुअली सॉरी फॉर दैट, वो ये है कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो 3 जगहों से एफिलिएटेड है। ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड से, टेफ्टा से। जो यहाँ पंजाब के स्टूडेंट्स हैं वो जरूर जानते होंगे टेफ्टा क्या है, टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशन ट्रेनिंग अथॉरिटी, क्योंकि वहाँ एक पीआईटीबी के अंदर ये टेफ्टा आता है। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के अंदर ये होता है, टेफ्टा आता है, तो उनको यकीनन पता होगा। और तीसरी जो है वो है ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड, सॉरी, तीसरी जो हमारे पास एफिलिएशन है वो है गवर्नमेंट ऑफ सिंध की। तो ये 3 बड़ी एफिलिएशन है जो आप हमारे सर्टिफिकेट को या हमारे पास से कोर्सेज करने के बाद आप बाहर पे अप्लाई भी कर सकते हैं विदाउट एनी अटेस्टेशन प्रोसेस। हमारा सर्टिफिकेट बाहर भी एप्लीकेबल है पाकिस्तान से बाहर। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। किसा आप अपने आप को अनम्यूट करके अपना जो है वो डेमो कंटिन्यू कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सबको मेरी आवाज़ आ रही है?
जी जी मैम, your voice and video is audible and clear. Okay, I'm going to share my screen. Okay, so my name is Siddha Kisabatul. ठीक है, मैं अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा करा देती हूँ। मैंने रिसेंटली नमल से अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट की है। मैं आप लोग की यूआई यूएक्स ट्रेनर होंगी। ठीक है, इसके अलावा मैं जॉब भी करती हूँ कैनेडियन बेस्ड कंपनी में। इसके अलावा मैं साथ साथ फ्रीलांसिंग भी करती हूँ। ठीक है, अगर बात की जाए मेरी एक्सपीरियंस की, तो मेरी मेन डोमेन हमेशा से यूआई यूएक्स डिजाइनिंग रही है, जिसमें मुझे 4 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। मैंने अपनी डिग्री के साथ स्टार्ट में ही इसको परस्यू कर लिया था, इस चीज को, ताकि मुझे एंड पे इसका एडवांटेज हो सके। इसके साथ साथ मेरे पास 3 साल का एक्सपीरियंस है फ्रंट एंड डेवलपमेंट में, और 1 साल का एक्सपीरियंस है टेस्टिंग के अंदर भी। अगर बात की जाए कि मैंने किन प्रोजेक्ट्स पे काम किया, तो मैंने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, लाइक IDCN, मोनिटिजा, बहुत से ऐसे और से प्रोजेक्ट है जिनमें मैंने काम किया है, जो कि कैनेडियन बेस्ड, यूके बेस्ड और यूएसए बेस्ड कंपनीज के साथ काम किया। इसके अलावा अगर मेरी अचीवमेंट्स की बात करें, तो आई एम सर्टिफाइड गूगल यूआई यूएक्स डिजाइनर। ठीक है, और इसके अलावा मैंने जिंदगी प्राइज को विन किया है, मैंने नेस्कॉन को विन किया है। नेस्कॉन बेसिकली हमारे पास फास्ट का इवेंट है। ठीक है, नेक्स्ट नेस्कॉन 2023 में मैंने वेब डेवलपमेंट में विन किया था। ठीक है, इसके अलावा जो है मैंने वर्चुअल एंटरप्रेन्योर फर्स्ट वर्चुअल एंटरप्रेन्योर में भी फर्स्ट पोजीशन की थी। ठीक है, अगर इसके अलावा आप मेरा प्रोफाइल, मेरा पोर्टफोलियो देखना चाहते हैं, सो हियर इज माय Behance portfolio. Let me share the link. ठीक है, मैं आपको इसमें से अपने बेस्ट प्रोजेक्ट्स का बता दूं। ठीक है, जैसे मैंने बात की थी कि मोनेटाइज इज वन ऑफ माय बेस्ट प्रोजेक्ट, एंड द सेकंड इज IADCN. जस्ट गिव मी अ मोमेंट टू लोड। या हियर इट इज। सो बेसिकली दो ये ऐसे जो प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर मैं कहती हूँ कि या दे बोथ आर वेरी गुड। IADCN जो है हमारे पास इंडियन गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, और जो मोनेटाइजर था वो हमारे पास कैनेडियन बेस्ड कंपनी थी, उसका प्रोजेक्ट था। ठीक है, सो कंटिन्यू करते हैं आगे। ठीक है, अच्छा, हमने बताया कि हम यूआई यूएक्स डिजाइनिंग का कोर्स ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, अब आप में से बहुत से लोगों को जो यहाँ पे ये चीज सोच रहे होंगे कि यूआई यूएक्स है क्या। ठीक है, ये चीज क्या है। ठीक है, तो सिंपल वर्ड में, बहुत सिंपल, कॉम्प्लिकेट करके नहीं बता रही आपको, पेरेंट्स से किसी भी पर्सन के बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं हूं ना, मैं जैसी दिख रही हूँ ना वो यूआई है। ठीक है, और मैं जैसे सोच रही हूँ वो यूएक्स है। ठीक है, सिंपल वर्ड में बात करें तो यूआई वो चीज है जो आप देख सकते हैं, या आपके पास कोई कलर हो सकता है, कोई लेआउट हो सकता है, और भी बहुत सी चीजें हो सकती है जिसको आप देख सकते हैं। ठीक है, टाइपोग्राफी हो सकती है, टाइपोग्राफी हम कहते हैं टेक्स्ट को। ठीक है, और यूएक्स होता है कि आपको वो चीज यूज करके कैसा लग रहा है। ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है, आपको बुरा लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये इंटरफेस है मेरे पास, ये मैं देख रही हूँ, ये यूआई है। अब इसको यूज मैं कर रही हूँ कि स्लाइड्स लेफ्ट पे हैं, यहाँ पे मेरे पास प्लस का साइन है, यहाँ पे मेरे पास शो हो रहा है कि मैं करंटली किस पेज पे हूँ। ये सारी यूएक्स की चीजें। ठीक है, ये हमें बताता है, यूएक्स हमें बताता है कि हमारी जो वेबसाइट है या हमारी जो एप्लीकेशन है, या जो भी हमारे पास जो भी प्रोडक्ट है, बिकॉज यूआई यूएक्स सिर्फ हमारे पास एप्लीकेशन और वेब पे नहीं रहता, बल्कि यूआई यूएक्स हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर पे भी रहते हैं। ठीक है, बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर है, जिस तरह के हम PS5 की बात करते हैं, यहाँ पे बहुत से लोग होंगे जो खेलते होंगे। ठीक है, उसको भी डिजाइन करते हुए यूआई यूएक्स का ख्याल रखा जाता है कि दिखने में भी अच्छा हो और वो यूज करने में भी अच्छा हो। ठीक है, ये दो चीजें होती हैं हमारे पास एक वेबसाइट को बहुत ही इंपॉर्टेंट जो थी, जो कि एक वेबसाइट की एसईओ को बढ़ाती है। आगे चल के हम इसको डिटेल में भी देखते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि हमारे पास इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, अब अब आप लोगों को मेरा नहीं पता। ठीक है, अब मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ। ठीक है, अब आपको कहीं ना कहीं से तो पता चलना, अगर मैं आपको अच्छा ही नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है, आप लोग मुझे नहीं जानते, यहाँ पे कोई भी नहीं मुझे जानता है। ठीक है, मैं अच्छा पढ़ाऊंगी तो ही आप मुझसे पढ़ेंगे, जाहिर सी बात है, वरना आप क्यों पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग पे करें, आप लोग अच्छा, आप पे तब करेंगे जब आपको लगेगा कि भाई हाँ ये चीज परफेक्ट है, मैं यहाँ से कुछ सीख सकता हूँ। ठीक है, तो यूआई यूएक्स में भी यही होता है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी की वेबसाइट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ई राइजिंग की, आप लोग को नहीं पता ई राइजिंग क्या है। ठीक है, आप उसकी वेबसाइट पर जाओगे, आप देखोगे वो वेबसाइट कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है। ठीक है, वेरी गुड, उसका यूएक्स अच्छा है। यूएक्स से मुराद ये है कि आप उसको यूज अच्छे से कर पा रहे हो, आप एप्लीकेशन को यूज करते हुए फ्रस्ट्रेट तो नहीं हो रहे, आपको 7 सेकंड से ज्यादा चीज सोचनी तो नहीं पड़ रही। अगर आपको ये करना पड़े तो इट्स मीन कि आपका यूएक्स मतलब हमारी वेबसाइट का यूएक्स खराब है। ठीक है, तो थिंग इज दैट कि जब भी आप किसी कस्टमर के पास जाते, सॉरी, जब भी आप किसी कंपनी के पास जाते हो एज अ कस्टमर, ठीक है, आप उसकी वेबसाइट देखते हो, वेबसाइट अच्छी है,
आपको यूज करते हुए फ्रस्ट्रेशन नहीं हो रही, तभी आप उस वेबसाइट को यूज करोगे, अदरवाइज आप उसको यूज नहीं करोगे, ठीक है। तो यहाँ से यूजर सेटिस्फेक्शन जो है इनहेंस होती है। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट, ठीक है, फॉर एग्जांपल कि आप किसी भी कंपनी पे जाते हो, ठीक है, कोई भी कंपनी ले लो, उसकी वेबसाइट पे आप जाते हो, आपको अच्छी लगी, आप बार बार आओगे, ठीक है, कि ये चीज अच्छी है, इसमें ये अच्छा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के बहुत से लोग यहाँ पे होस्टेड स्टूडेंट्स हो, ठीक है, हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट होती है, ठीक है, आप उस पर जाओगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट अच्छी है तो मैं उस पर जाऊंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम होगी मैं वहां पे देख लूंगी, ठीक है, कि हाँ ये है। पर अगर उसका यूएक्स ही है अच्छा, ठीक है, और मुझे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई और वेबसाइट मिल रही है, ठीक है, हो सकती है किसी प्रोडक्ट की हो सकती है, किसी और चीज की हो सकती है, और मुझे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई और वेबसाइट मिल रही है जिसकी यूआई यूएक्स दोनों अच्छा है, तो मैं उस पर बार बार जाऊंगी, मैं इधर नहीं आऊंगी, क्योंकि यहाँ पे मैं फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ। तो यहाँ से हम कस्टमर बिल्डिंग करते हैं, ठीक है, आपकी वेबसाइट से आपके कस्टमर्स आते हैं, ठीक है, क्योंकि आप कह सकते हैं पोर्टफोलियो जो है आपका ना, वो आपकी वेबसाइट से शो होता है। उसके बाद जाहिर सी बात है, जब आपके वेबसाइट पे लोग आएंगे, ठीक है, आपकी स्केलेबिलिटी इंक्रीज होगी, आप जब आपकी ये सब इंक्रीज होगा, ऑफ कोर्स आपके पास रेवेन्यू आएगा, ठीक है, रेवेन्यू के लिए यूआई यूएक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास आती है ब्रांड इमेज, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी कंपनी के लिए एक यूआई यूएक्स अच्छा होना, ठीक है। बात हमने की थी कि प्रोजेक्ट चाहिए होता है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास किसी ने प्रोजेक्ट हायरिंग के लिए आना है, ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल मैंने हायरिंग के लिए आना है, ठीक है, मैं आपको नहीं जानती, सीधी सी बात, ठीक है, मैं आपको नहीं जानती, मुझे आपकी ब्रांड इमेज पता होगी तो ही मैं उसको करूंगी। इस सिंपल वर्ड में बात करें कि आपकी वेबसाइट, यूजली जो लोग काम करते हैं, जो फ्रीलांसिंग काम करते हैं, तो वो पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं, ठीक है। तो अगर आपका पोर्टफोलियो का यूआई अच्छा होगा, पोर्टफोलियो का यूएक्स अच्छा होगा, तभी मैं आपको प्रोजेक्ट दूंगी, अदरवाइज मैं आपसे प्रोजेक्ट नहीं दूंगी। मैं कहूंगी इनकी जब खुद की वेबसाइट ही अच्छी नहीं है तो ये मेरा प्रोडक्ट क्या अच्छा बनाएंगे, ठीक है। बेशक आपका बहुत नाम हो, बहुत सी ऐसी कंपनीज है, मैं नाम नहीं ले रही, जो बहुत नाम है उनका, ठीक है, बट उनकी जो ब्रांड इमेज है वो इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास वहां पे कस्टमर्स आने से गुरेज करते हैं, ठीक है। तो आपकी ब्रांड इमेज अच्छी होना बहुत जरूरी है फॉर द यूआई यूएक्स पर्सपेक्टिव। उसके बाद हम थोड़ी सी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं कि यूआई यूएक्स की हिस्ट्री क्या है। सबसे पहले हमारे पास जब यूआई यूएक्स स्टार्ट हुए थे ना, तो वो पंच कार्ड्स हुए थे, ठीक है। पंच कार्ड क्या होते हैं मैं दिखाती हूँ। पंच कार्ड ये होता है, ठीक है, आप लोगों ने अभी देखा होगा कि आपको डॉक्यूमेंट्स फाइल जो होती हैं उनके साइड पे, यहाँ पे जब हम वो जो सब फोल्डेबल सी फाइल होती हैं, ठीक है, उसके यहाँ पे पंच हुआ हुआ होता है, जहाँ पे फाइल्स के, जहाँ पे पेपर अटैच करते हो फाइल में, तकरीबन ये वही चीज है, ठीक है। यहाँ पे अगर यहाँ पंच है इट्स मीन यहाँ पे कुछ आएगा, यहाँ पंच है इट्स मीन यहाँ पे कुछ आएगा। बेसिकली काइंड ऑफ कह सकते हैं एबीसीडी होती है ये यूआई यूएक्स की। बिल्कुल फर्स्ट में जब 1990s का दौर था तब ये चीज यूज हुई थी, अभी बिल्कुल एब्सोल्यूट हो चुकी है, अब इसका कोई नामो निशान नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास कमांड लाइन्स आई लाइक दिस, कि आप कोड लिखते थे। अब मे भी यहाँ पे कोई शायद आर्किटेक्चर का हो तो उनको इस चीज का आइडिया हो कि कोड लिखना मतलब आपको ना कमांड देनी पड़ती, हाँ, हर चीज की कमांड देनी पड़ती थी। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लाइन भी ड्रॉ करनी है उसकी भी कमांड देनी पड़ेगी, ठीक है, मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ करना है उसकी भी कमांड देनी पड़ेगी। इसके अलावा मैंने इवन सर्कल बनाना है उसकी भी कमांड देनी पड़ेगी, इवन मुझे कोई डॉट डालना है ना उसकी भी कमांड देनी पड़ेगी। अब इसमें इशू ये था कि अगर मैं कोई चीज भूल जाती हूँ तो फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था इस चीज को हैंडल करना, ठीक है, क्योंकि अगर मैं लाइन ड्रॉ करनी कमांड भूल के मैं लाइन नहीं ड्रॉ कर सकती, ठीक है। इस चीज को देखते हुए फिर हमारे पास माउस आए थे। फिर माउस से ये था कि हम लोग इजीली ड्रैग और ड्रॉप कर सकते थे, जो कि हमारे पास माउस का पर्पज होता है। फिर हमारे पास आया था ग्राफिकल इंटरफेस। ग्राफिकल इंटरफेस ये चीजें होती है कि हमारे पास चीजें दिखना शुरू हो गई थी, ठीक है, कि कौन सी चीज कैसे दिख रही है, जिस तरह डॉस वगैरह का जो दौर था, ठीक है, फिर वो वाला आया। उसके बाद हमारे पास आई वेब डिजाइन। फिर हमारे पास आया कि किस तरह वेबसाइट्स को डिजाइन कर सकते हैं, उसके प्रिंसिपल्स बनाए, उसके लेआउट्स बनाए, उनकी टाइपोग्राफी वगैरह सेट हुई। उसके बाद हमारे पास मोबाइल आया कि मोबाइल को किस तरह डिजाइन करते हैं, और इन लास्ट हमारे पास एआई आया। एआई के बाद मुझे पता है कि मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, बहुत से लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन आया होगा कि एआई आ गया तो क्या एआई हमें रिप्लेस कर देगा। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि नहीं, एआई आपको कभी रिप्लेस नहीं कर सकता इन टर्म्स ऑफ यूआई यूएक्स,
ठीक है। अब मुझे पता है बहुत सी ऐप्स हैं ऐसी जो कि शायद आपको यूआई यूएक्स दे रही होंगी, बट कभी भी आपकी क्रिएटिविटी जो आपकी क्रिएटिविटी होती है उसको बीट नहीं कर सकती। ठीक है, आप एक चीज बहुत क्रिएटिव वे में कर रहे हो, आप एक चीज से 100 चीजें बना सकते हो। ठीक है, इन मॉडल्स को आप ट्रेन करोगे तो ये ट्रेन होते हैं। आप अपनी क्रिएटिविटी किसी को नहीं दे सकते। ठीक है, क्रिएटिविटी हर एक की डिफरेंट होती है। ठीक है, ये मॉडल्स हमारे पास कभी भी आपको रिप्लेस नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ डिजाइनिंग। ठीक है, डिजाइनिंग हमारे पास क्रिएटिविटी है। ठीक है, तो इन शॉर्ट टर्म आपको एआई रिप्लेस नहीं कर सकता, अगले 5 से 10 साल तक तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग आजकल के दौर में कि जब वहां पे एआई का दौर है कि वहां पे हो जाएगा। डेवलपर साइड पे भी एआई है बट इतना एडवांस नहीं है जितना होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास कभी भी ये चीज जो है एक ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर सकती। ठीक है, चीजें और एडवांस हो जाती हैं और चीजें आ जाती हैं। जैसे एक मोबाइल फोन था, मोबाइल फोन आया हमारे पास, अब इससे जॉब्स गई तो नहीं ना, और आई। तो थिंग इज दैट एआई से आपके पास चीजें एनहेंस होंगी, ऐसा नहीं होगा कि आपके पास चीजें कम हो जाए। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं किस टूल को हम यूज करेंगे। आजकल मार्केट में बहुत से टूल्स हैं। ठीक है, जिस तरह के हमारे पास है वेब फ्लो है। ठीक है, हमारे पास वायर फ्रेम्स है, वायर फ्रेम टूल का नाम है। ठीक है, इसके अलावा फिग्मा है, लेकिन हम जो यूज मिरो है। ठीक है, हम जो यूज करेंगे वो सिर्फ फिग्मा को यूज करेंगे। अब बहुत से लोगों को क्वेश्चन होगा बाकी क्यों नहीं। हमारे पास जो आप लोगों को हम लोगों ने ट्रेन करना है फॉर इंडस्ट्रीज। ठीक है, इंडस्ट्रीज में जो टूल्स यूज हो रहे हैं, जो हमारे पास मार्केट में टॉप पे टूल यूज हो रहे हैं वो फिग्मा है। ठीक है, फिग्मा के अलावा किसी और टूल को इतना प्रेफर नहीं किया जाता कि फिग्मा में वायर फ्रेम्स बना लेते हो, आप कार्ड सॉर्टिंग्स भी कर लेते हो, बाकी चीजें भी कर लेते हो, विच इज अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, इसलिए फिग्मा को करते हो। इसके अलावा फिग्मा का जो बेस्ट 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 पॉइंट है ना वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, मैं आपको अगर सिखा रही हूँ, मेरा लैपटॉप बंद हो गया, मेरा लैपटॉप जहां से बंद होगा मेरा डिजाइन वहीं से शो होगा। ठीक है, बेशक मैंने सेव किया हो ना किया हो, विच इज द बेस्ट थिंग इन फिग्मा। ठीक है, इसलिए हमारे पास फिग्मा मार्केट में बहुत है। ऑफ कोर्स फिग्मा में एनहेंस भी हो गया, बहुत सारी फंक्शनलिटीज के अंदर आ गई हैं, तो बहुत सारी चीजें। इसके बाद हमारे पास आता है फिग्मा का इंटरफेस। ठीक है, फिग्मा में बेसिकली लेफ्ट साइड पे हमारे पास शो होते हैं कि कौन से पेजेस हैं, आपकी लेयर्स शो होती हैं जस्ट लाइक द ग्राफिक डिजाइनिंग। आप उसमें इलस्ट्रेटर में या फिर आप एडोब फोटोशॉप पे यूज करो तो सेम वही वाली लेयर्स की चीज इसमें यूज हो रही होती है। राइट साइड पे हमारे पास डिजाइन और प्रोटोटाइप का टैब होता है, और नीचे हमारे पास जो है वो सिर्फ 4 चीजें होती हैं जिससे हम अपना डिजाइन करते हैं। इसको उन्हें कोर्स में देखेंगे। ओके, अब बात करते हैं यूजर एक्सपीरियंस की। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था यूजर एक्सपीरियंस। ठीक है, अब मैं डिटेल में बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक कार ड्राइव कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, एक कार में स्टीयरिंग हमारे पास जो होता है बेसिकली राइट साइड पे होता है। अगर मैं उसको लेफ्ट साइड पे कर दूं, हमारा जो कल्चर उस पर तो राइट साइड पे होता है, मैं लेफ्ट साइड पे कर दूं तो क्या आप ड्राइव कर पाओगे? नहीं, आपको इश्यूज हो जाएंगे। मैं ब्रेक को इस जगह के थ्रू इस जगह पे कर दूं, क्या आप ड्राइव कर पाओगे? नहीं। मैं स्पीकर्स को फॉर एग्जाम्पल पीछे है, मैं कहीं बाहर लगा दूं, आप लोग उसको देख पाओगे? नहीं। ठीक है, इसी तरह हर चीज जो कि आपको अफेक्ट कर सकती है वो यूजर एक्सपीरियंस के अंदर आती है कि उस चीज को यूज करके आपको कैसा लग रहा है। फॉर गर्ल्स, ठीक है, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देती हूँ। आप शॉपिंग के लिए जाती हो, ठीक है, आप देखते हो कैटेगरीज बनी होती हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आप जा रहे हो किसी भी स्टोर में जा रहे हो, फॉर एग्जांपल कि आपके पास जलबेरी का स्टोर है, आपके पास साया का स्टोर है, आप देखो कि कैटेगरीज बनी होंगी, कैजुअल में बनी होगी, फैंसी में बनी होगी, ट्राउजर्स का सेक्शन अलग होगा, आपके पास शर्ट्स का सेक्शन अलग होगा। क्यों? कि हमें चीज ढूंढने में आसानी हो, हमें मुश्किल ना हो। ठीक है, हमें पता होगा इस सेक्शन जाने, मुझे अगर कोई चीज लेनी है फॉर कैजुअल वेयर, मुझे पता है मुझे इस सेक्शन में जाना है, मैं उसी सेक्शन में जाऊंगी और वहां से अपनी चीज उठा लूंगी। ठीक है, मुझे इधर घूमना नहीं पड़ा होगा। ठीक है, ये सारी चीजें हमारे अंदर यूजर एक्सपीरियंस की आती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम में मेरे पास जो हार्ट का आइकन है वो नीचे आ रहा है। ठीक है, तो वो नीचे क्यों आ रहा है? वो सारे यूजर एक्सपीरियंस के अंदर आता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्टोरीज है, स्टोरीज ऊपर क्यों शो हो रही है, या फिर स्टोरीज में हमारे पास ग्रीन वाला 24 आवर्स के लिए क्यों शो होता है, ताकि हम अपने जो कस्टमर बेसिकली जो मतलब इंस्टाग्राम में वो अपने कस्टमर्स को एंगेज कर सके, वो बार बार ऐप को खोलें, इस वजह से वो 24 आवर्स है। वरना हम लोग स्टोरी को तो ऐसा भी हो सकता था कि हम लगाए रखें, कभी भी देख लें, नहीं, इसके पीछे यूएक्स होता है। ठीक है, हर चीज को सोच समझ के एक छोटा सा फीचर भी इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हम इसमें पढ़ेंगे क्या क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि यूएक्स होता क्या है। ठीक है, कहाँ कहाँ एक यूज कर होता है। दीजिएगा, क्या समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? आपको समझ में आ रहा है या सर के ऊपर से जा रही है बातें? यूआई यूएक्स क्या होता है, कैसे होता है, आ रहा है समझ में? पक्का, या बस वो पढ़ा रही है और आप सुन रहे हैं और बस सब घर घर चले जाएंगे? रिएक्शन तो बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, अल्लाह करे समझ आ रहा हो।
चले चले ठीक है मैम, यू हैव 15 मिनट्स, ठीक है, बस बस हो जाएगा। 8:38 तक मैक्सिमम, 17 मिनट्स, ठीक है आप कंटिन्यू करें। श्योर। ओके, उसके बाद हम मॉड्यूल्स की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि फर्स्ट मॉड्यूल में कि यूएक्स है कहाँ कहाँ यूज होता है, कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनके बदौलत हम यूएक्स को देखते हैं कि कहाँ इंप्लीमेंट हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा। ठीक है, हम यूजिबिलिटी एसेसिबिलिटी को देखेंगे, किस तरह हम लोगों ने फीचर्स बनाने हैं जो कि हर चीज हर बंदे के लिए एक्सेसिबल हो। हमने कभी भी यूएक्स ऐसा नहीं बनाना जो एक बंदे को टारगेट कर रहे हो। ठीक है, हमने कलर्स वगैरह सब ऐसे चूज करने हैं जो पूरी एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हो। रेड चूज करेंगे, कलर ब्रांड वाले लोग उसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने कलर्स वगैरह सबको ऐसे देखना है कि हर एक के लिए इजीली एक्सेसिबल हो। ठीक है, उसके बाद ऑफ कोर्स हम लोग फर्स्ट मॉड्यूल में ही फिग्मा का ओवरव्यू देखेंगे। उसके बाद मॉड्यूल 2 में हम देखेंगे किस टाइप का यूजर है, जिस टाइप का यूजर होगा, जिस टाइप की प्रॉब्लम होगी, उसी के अकॉर्डिंग जो है हम पर्सोना बनाएंगे। पर्सोना इज जस्ट लाइक अ सीवी। ठीक है, बट वो फ्रिक्शनल कैरेक्टर की होती है जो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, स्टोरी बोर्डिंग हमारे पास एक होता है कि हम किस तरह से एक एप्लीकेशन पे हमारा बंदा आएगा, पूरी स्टोरी बनाते हैं, सब माइंड का गेम है। ठीक है, उसके बाद स्टोरी टेलिंग है। स्टोरी टेलिंग होता है कि किस तरह एप्लीकेशन का यूज करेगा, किस तरह एप्लीकेशन पे आएगा। स्टोरी बोर्डिंग, स्टोरी टेलिंग, किस तरह एप्लीकेशन को यूज करेगा। ठीक है, इस तरह की कुछ स्टोरीज होती है, हम इसको फिग्मा पे ही बनाएंगे। ठीक है, बिकॉज मैंने कहा कि फिग्मा हमारे पास एडवांस है, इस वजह से वरना स्केचबुक पे भी बनाते हैं, बट हम लोग फिग्मा को यूज करेंगे। और पर्सोना हमारे पास ये होता है लेकिन फिक्शनल कैरेक्टर का जो एग्जिस्ट नहीं करता। फिर थर्ड मॉड्यूल में हम लोग आर्किटेक्चर देखेंगे, किस आर्किटेक्चर को यूज करना है, कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग कार्ड सॉर्टिंग देखेंगे। दो कार्ड सॉर्टिंग होती है, एक हमारे पास होती है कार्ड सॉर्टिंग प्री कार्ड सॉर्टिंग, एक पोस्ट। ठीक है, प्री में ये होता है कि हम लोग कैटेगराइज करते हैं कि कौन सी चीज किस फीचर, कौन सी चीज किस फ्रेम के अंदर आएगी। ठीक है, और एक होता है हमारे पास कार्ड सॉर्टिंग जहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास अभी हम किस जगह पे लाया कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे यूजर फ्लो और यूजर मैपिंग। ठीक है, जहाँ पे हम देखेंगे किस तरह एक यूजर की जर्नी जो है पूरी वो बताएंगे कि यूजर आएगा एप्लीकेशन पे, ये करेगा और फिर बाय। ठीक है, खत्म एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद हमारे पास आता है मॉड्यूल 4 जहाँ पे हम वायर फ्रेमिंग करेंगे। ठीक है, वायर फ्रेमिंग इज जस्ट लाइक अ स्केलेटन। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरी बॉडी है, ठीक है, इसमें स्केलेटन है, वो वायर फ्रेम है। एक ढांचा बना देंगे कि हाँ यहाँ ये चीज होगी, यहाँ ये चीज होगी। स्केलेटन में क्या होता है, हड्डियां हाथ की दिख रही है मतलब यहाँ पे हाथ था, सर की हड्डी दिख रही है मतलब यहाँ पे सर था। ठीक है, तो एक जस्ट आप कह लो स्केलेटन से बन जाएगा। ठीक है, ऑफ कोर्स हम यहाँ पे टेस्टिंग भी करेंगे। अब बहुत से लोगों का क्वेश्चन होगा हम यहाँ टेस्टिंग क्यों कर रहे हैं। देखें, बहुत से डिजाइन जो फेल होते हैं ना वो इसी वजह से होते हैं कि हम जो टेस्टिंग है वो बाद में करें। ठीक है, अगर हम टेस्टिंग बाद में करेंगे ना तो हम स्टार्टिंग में ही जो इश्यूज आएंगे उनको टैकल नहीं कर सकेंगे और वो छोटा सा इशू बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बनाना, वो आप लोगों ने एग्जाम्पल एक देखी होगी, बड़े मजे की है कि बनाना सोफा होता है वो बन झूला जाता है टायर वाला। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्ट में टेस्टिंग ही नहीं की होती और टेस्टिंग सही से नहीं करेंगे तो एप्लीकेशन फेल हो सकती है और आगे जाके फिर कॉस्ट बहुत हाई आ सकती है। और इस स्टेज पे जब आप लोग फ्रीलांसर्स होते हैं आप इस चीज को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आपकी कॉस्ट हाई आ जाए। ठीक है, इस चीज को देखने के लिए हम लोग यूजिबिलिटी टेस्टिंग और बाकी सारी टेस्टिंग करते हैं। यहीं पे हम जो है कस्टमर को भी दिखा देते हैं यही आपकी रिक्वायरमेंट थी ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं था, फिर हम अपनी ऐप को कंटिन्यू करते रहते हैं यहाँ तक आपकी रिक्वायरमेंट्स जो है चेंज हो जाती हैं, आगे नहीं हो सकती। ठीक है, दिस इज लाइक द वायर फ्रेम जो कि बिल्कुल स्केलेटन की तरह। ओके, यहाँ तक थे हमारे 4 मॉड्यूल्स जो यूएक्स के थे। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछे, फिर हम आगे यूजर इंटरफेस पे जाते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम में आता है? ओके, अगर स्टिल किसी क्वेश्चन हो तो हम एंड पे फिर इसको टैकल कर लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं यूजर इंटरफेस की। यूजर इंटरफेस होता है कौन सी चीज कैसी दिख रही है, मैं कैसी दिख रही हूँ, इट्स अ यूजर इंटरफेस। ठीक है, हमारी ऐप कैसी दिख रही है, इट्स अ यूजर इंटरफेस। इंस्टाग्राम की बात करते हैं, इंस्टाग्राम के लोगों का कलर, इंटरफेस। ठीक है, इंस्टाग्राम पे जो टेक्स्ट यूज हुआ है, यूजर इंटरफेस। ठीक है, शॉपिंग की बात की थी, शॉपिंग पे गए, कपड़ा अच्छा लग रहा है, इट्स यूजर इंटरफेस, उसका इंटरफेस अच्छा, वो कैसा पहन के लग रहा है, उसको फील कैसा आ रहा है, वो सारा यूएक्स है। ठीक है, हम जा रहे हैं एक गाड़ी चलाने। ठीक है, गाड़ी का कलर
यूजर इंटरफेस, गाड़ी में हमारे पास लेआउट, फॉर एग्जांपल कि हमारे पास कौन सी चीज कहाँ होनी चाहिए, इट्स यूजर इंटरफेस, ठीक है, सारी आती है। बहुत सी वेबसाइट्स जो फेल होती है वो यूएक्स पे होती है, यूजर इंटरफेस पे नहीं होती। वो डिजाइन बहुत अच्छा बना लेते हैं, परफेक्ट, ऐसा अच्छा डिजाइन तो हो नहीं सकता, बट वो यूएक्स पे फोकस नहीं करते, जिसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन फेल हो जाती है। तो जितना यूआई इंपॉर्टेंट है उतना यूएक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोनों चीजें होंगी, कंबाइन करेंगी तो आपकी वेबसाइट अच्छी बनेगी, अदरवाइज फेल हो जाएगी, ठीक है। हम जिस तरह बात करते हैं इंस्टाग्राम की हमारे पास जो रील्स का इंटरफेस डिजाइन किया हुआ है, इट्स द यूआई, ठीक है। ये सारी चीजें जो दिख रही है वो यूआई है, ठीक है। हम इंस्टाग्राम पे हमने स्टोरी की बात की, स्टोरी पे ग्रीन आ रहा है, मीन के यहाँ पे स्टोरी लगी है, इस यूजर इंटरफेस, ठीक है। अब इसमें जो हम मॉड्यूल्स कवर करेंगे वो सबसे पहले तो ये करेंगे कि हमारे पास यूआई होता क्या है, ठीक है। वो प्रॉपर डिटेल में डिस्कस करेंगे, कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं यूआई के, उसको देखेंगे। एक अच्छा यूआई बुरे यूआई में फर्क देखेंगे, वो हमें तभी समझ आएगा जब हमें उसके प्रिंसिपल्स, उसकी चीजें पता होंगी। आपने कोर्स आउटलाइन की वो जो है ना वो हटा दी है। आप अभी अपनी ना मेन स्क्रीन पे हैं। क्योंकि मैं अगेन शेयर करती हूँ। स्टूडेंट्स जो भी आपके क्वेश्चंस है ना, जैसे ही कोर्स आउटलाइन में हम एक दफा एंड करेंगे तो हम सारे जवाब देंगे एक साथ, ठीक है। अब शेयर हो रही है? हाँ जी, अब शेयर हो रही है दोबारा, ठीक है। अच्छा, फिर हम लोग यूआई की बात करेंगे, यूआई क्या है, अच्छा बुरा सब कुछ देखेंगे। उसके बाद हम लोग ट्रेंड्स को देखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने करंट मार्केट के साथ चलना है, इससे जो भी ट्रेंड्स होंगे हम उसको भी देखेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह हम लोगों ने फॉन्ट्स चूज करने हैं, किस तरह हायरार्की को फॉलो करना है। हायरार्की ये होता है कि एक टेक्स्ट बड़ा एक टेक्स्ट छोटा, तो वो किस तरह और कब किस सिचुएशन में होना चाहिए, ठीक है। और ऐसा बनाना है कि हर कोई उसको इजीली रीड कर सके, ठीक है। जिस तरह के मेरी आईसाइट वीक है, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे कुछ छोटा दिखेगा, मुझे नहीं दिखता, ठीक है, तो मैं उस एप्लीकेशन को आगे जाके देखती नहीं हूँ, बेशक उसका यूआई बहुत अच्छा हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। कलर ब्रांडिंग हम लोगों ने ऐसे करनी है कि हर किसी को सूटेबल रहे, ठीक है, कलर ब्रांड को देख के। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ डार्क कलर्स बहुत ज्यादा चुभते हैं, वो भी यूज नहीं करने, ठीक है। और हमारे पास जो है, हम कलर कंट्रास्ट को देखेंगे, वो एक व्हील होता है, उसके रिगार्डिंग ही देखेंगे। उसके बाद हमारे पास 7 मॉड्यूल में हम लोग जो है प्रॉपर अपने कंपोनेंट्स बनाना शुरू करेंगे, लाइक अपना बटन्स, कार्ड्स, नैव बार्स, चार्ट्स, ये सारी चीजें बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। कंस्ट्रेंट्स को देखेंगे, लेआउट को देखेंगे, ऑटो लेआउट को, कि हर स्क्रीन पे हमारे पास डिजाइन इंप्लीमेंट हो। जो मैं चीज वेब पे बना रही हूँ मोबाइल पे भी हो, मोबाइल पे है तो वेब पे भी हो, ठीक है। उसका ये ना हो कि मोबाइल पे मेरे पास प्रॉपर अच्छी चीज दिख रही है और वेब पे बहुत खराब दिख रही है, या वेब पे दिख रही है और मोबाइल पे बहुत खराब दिख रही है, बिकॉज हमारे पास जो रेशियो है ना वो 40-60 है। हमने 40 को भी टारगेट करना है और हमने 60 को भी टारगेट करना है, ठीक है। 100% को टारगेट करेंगे तब जाके हमारे पास रेशियो अच्छी बनती है कस्टमर्स की, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है, जो भी हमने वाई फ्रेम्स बनाए थे उनको मोकअप्स में करेंगे। मोकअप्स आर जस्ट लाइक दिस, कि आपकी जो वेबसाइट है वो प्रॉपर दिखना शुरू हो जाए, ठीक है। मतलब जो हमारे पास स्केलेटन था उसके ऊपर समझे गोश्त भी आ गया है, उसके ऊपर स्किन भी आ गई है, ठीक है, अब वो अच्छा लग रहा है, ठीक है। वो सारी चीजें हमारे पास जो है हाई फिडेलिटी के अंदर आ जाती हैं। उसके बाद हम लोग प्लगइन्स को यूज करेंगे, कुछ चीजें पहले से बनी होती हैं उनको अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये सारी चीजें, ठीक है, बटन्स हैं और हमारे पास रिव्यूज वगैरह हैं, चार्ट है, ठीक है, उन सारी चीजों को जो है हम यूज करेंगे। उसके बाद मॉड्यूल 8 है, ठीक है, जहाँ पे हम एनिमेशंस को देखेंगे, ठीक है, रिस्पॉन्सिवनेस को देखेंगे और अपने मॉड्यूल्स वगैरह को एनिमेशंस को देखेंगे। एनिमेशंस बेसिकली वेबसाइट बहुत अच्छी भी बन जाती है, लेकिन उस पर एनिमेशंस अगर अप्लाई नहीं होंगी ना, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप कह सकते हो कि एक चीज अच्छी, फॉर एग्जाम्पल एक इंसान है, ठीक है, मैं हूँ, आप है, ठीक है, हम बहुत अच्छे हैं दिख रहे हैं, अगर वो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, तो प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो एनिमेशन वही चीज है कि उनको एक लिविंग थिंग बनाता है, ठीक है। लिविंग थिंग मतलब जीता जागता सबूत जो कह लें वो बनाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है, जो भी हम लोग प्रोटोटाइप बनाएंगे उसको रिस्पॉन्सिव बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है हम लोग पोर्टफोलियो करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास 9th मॉड्यूल है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जितने भी ट्रेंड्स होंगे उनको 1 बाय 1 देखेंगे, लाइक ग्लास मोर्फिज्म, क्ले मोर्फिज्म, न्यू मोर्फिज्म, ठीक है, और भी बहुत से ट्रेंड्स हैं, उन सबको प्रॉपर देखेंगे, उनके किट्स बनाएंगे और उसके बाद उन पे डिफरेंट एप्लीकेशंस बनाएंगे, क्योंकि हर चीज, हर डिजाइन किसी ना किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो वो एप्लीकेशंस देखेंगे कौन सा डिजाइन किस पे है और फिर वो एप्लीकेशंस बनाएंगे। ऑफ कोर्स जितनी एप्लीकेशंस आप लोग बनाएंगे उतना ही आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग होता जाएगा, ठीक है।
और जो मॉड्यूल 10 है, ये इस पूरे कोर्स की आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, बिकॉज गेम यूआई यूएक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आजकल में, ठीक है। अब आपने गेम्स देखे होंगे, पबजी, कॉर्ड, इन सब के पीछे यूएक्स और यूआई बहुत देर तक चला है, ठीक है, तब जाके ये एप्लीकेशंस बनी है, ठीक है। जो पबजी है उस इट्स अ वेरी टाइम टेकिंग, ठीक है, क्योंकि उस पे प्रॉपर यूआई यूएक्स पे फोकस किया गया है। हम भी इसमें सारा फ्लो वही होता है, बट सारी गेम्स जो होती है वो एनिमेशन मोशन की होती है यूआई गेम यूआई यूएक्स के अंदर, ठीक है। और यहाँ से हम डिफरेंट एप्लीकेशन गेम्स बनाएंगे, जिस तरह के अब जिस तरह हम जो गेम्स बनाएंगे उसमें डिफरेंट आ सकती हैं, कोई गर्लिश गेम हो सकती है, बॉयज गेम हो सकती हैं, कुछ हम बनाएंगे, कुछ आप लोग बनाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास फिर 11 से हम प्रॉपर जो एप्लीकेशंस होती हैं, प्रॉपर मोबाइल ऐप्स होते हैं, उनको बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, प्रॉपर वेब ऐप और मोबाइल ऐप, ठीक है, जिस तरह की फेसबुक हो गई, इंस्टाग्राम हो गया, कि प्रॉपर स्क्रीन, हर स्क्रीन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एक्शंस हो रहे होंगे वो हम वीक 11 मॉड्यूल 11 में बनाएंगे, ठीक है। और जो मॉड्यूल 12 है, ठीक है, उसमें जितने भी हम लोगों ने लाइक एप्लीकेशंस बनाई होंगी, बिकॉज हम लोग ने बात की क्ले मॉर्फिज्म, क्लास मॉर्फिज्म वगैरह की, हम लोगों ने बात की एनिमेशंस वगैरह की, ठीक है, हम लोगों ने बात की गेम यूआई यूएक्स की, उन सब के डिफरेंट जो हैं हम बनाएंगे, क्या कहते हैं, पोर्टफोलियोज, ठीक है। और इस तरह का आप लोगों को भी एंड पे पोर्टफोलियो होगा, ठीक है। और इसके बाद हम थोड़ा सा फ्रीलांसिंग को भी डिस्कस करेंगे, जस्ट अ टच, बिकॉज आप लोगों ने आगे मार्केट में जाना है, आप लोग अपना काम करना है, सो यू नीड टू नो अबाउट कि क्या चीज कैसे है, किस तरह मार्केट में होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम जो है वीक 12 में करेंगे। सो यहाँ तक था, किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछे। ओके मैम, आपने गेम डिजाइन के बारे में नहीं बताया। ये बताया है ना, ये रहा। नहीं मतलब थोड़ा सा और डिटेल में अगर बता देती तो शायद पता चल जाता, क्योंकि देखिए ना गेम डिजाइन में ना बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं स्टूडेंट्स के कि मैम गेम किस तरह का होगा, डिजाइन किस तरह से होगा, वो मतलब लाइक के कोई प्रोफेशनल लेवल पे होगा, वो कैसे होगा, ये बता दीजिएगा काइंडली, फिर हम क्वेश्चंस लेते हैं। ओके जो हमारे पास गेम डिजाइन है ना, ठीक है, इट्स जस्ट लाइक कि हम बाकी एप्लीकेशंस बना रहे हैं, ठीक है। अब गेम्स डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ड्रेसअप गेम हो सकती है, कोई कुकिंग गेम हो सकती है, कोई कार रेसिंग सी हो सकती है, ठीक है। इस टाइप की गेम्स बनाएंगे। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम इसी कोर्स में पबजी या फीफा कर लेंगे या वो बना लेंगे, वो चीज नहीं हो सकती, ठीक है। बट हाँ, आपको अगर आपने यही चीजें जो हम गेम्स करेंगे वही गेम्स अगर आपने सीख ली, ठीक है, तो आप लोग के लिए फीफा और वो सब कुछ भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें एक टाइम के साथ चलती हैं, ठीक है। इनका भी प्रोसेस होता है कि सबसे पहले आप एक जर्नी बनाओगे, ठीक है, कि एक बंदा फॉर एग्जांपल अगर हम ड्रेसअप की भी करें, उसकी भी जर्नी बनाएंगे कि बंदा हमारी पे आएगा, ठीक है। ड्रेसअप की अगर गेम है तो फॉर एग्जांपल उसने अपने कैटेगरी सिलेक्ट करेगा कि शूज की चाहिए होगी, कपड़ों की चाहिए होगी, एसेसरीज की चाहिए होगी फॉर एग्जांपल, और हम लोग क्या करते हैं, हेयर की जो कोम्बिंग वगैरह, वो सारी चीजें, तो वो उसका प्रॉपर एक जर्नी बनाएंगे, ठीक है। जर्नी के बाद हम उसकी डिजाइन बनाएंगे, ठीक है। डिजाइन हम लोग इस तरह के बनाएंगे कि प्रॉपर स्क्रीन होंगी, और जो सारी गेम होगी इन सब में, ठीक है, कि जो भी यूआई का डिजाइन होगा, ठीक है, उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब जो भी हमारी यूआई का डिजाइन होगा उसके बाद हम उस पर एनिमेशन और मोशन अप्लाई करेंगे, जो इस गेम को प्रॉपर एक गेम का इफेक्ट देंगे, ठीक है। और इन सब के बाद हम लोग हर प्रोसेस के बाद टेस्टिंग जरूर करेंगे गेम यूआई यूएक्स डिजाइन में, बिकॉज यहाँ पे ना फेस टू फेस होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक स्क्रीन गलत पे चली गई, ठीक है, और आपने टेस्ट नहीं किया, तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, ठीक है, वो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा कि आपने बाद में जाके आपकी पूरी ऐप बन जाए, उसके बाद अगर पता चले अच्छा नहीं ये चीज तो यहाँ पे गलत हो गई थी, ठीक है। तो इसलिए हम इसकी टेस्टिंग जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंग चलती रहती है, मतलब यहाँ पे आपने एक फीचर बनाया उसकी टेस्टिंग, दूसरा फीचर बनाया उसकी टेस्टिंग, यू कैन से दैट ये दोनों चीजें पैरेलल चलेंगी, ठीक है। और गेम्स की अगर बात की जाए तो बहुत एडवांस नहीं होंगी, ठीक है, जस्ट लाइक कि आप लोग जैसे करते हैं, कार रेसिंग हो गई, ठीक है, फैशन गेम हो गई, कुकिंग गेम हो गई, टेक टैक हो गई, ठीक है। हमारे पास और कौन कौन सी गेम्स हैं, ठीक है, लूडो टाइप हो गई, लूडो भी, ठीक है, वो सारी इसमें कवर होंगी। बट बहुत हाई लेवल जिस तरह की पबजी शब्जी है वो नहीं होंगी, बिकॉज उसके लिए आप लोगों को प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। इस पूरे कोर्स में आप लोगों को थ्रू आउट प्रैक्टिस चाहिए कि मैं काम दूं वो करेंगे तो आपसे चीजें होंगी, ठीक है। स्टिल इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछे। ओके थैंक यू सो मच मैम फॉर योर डेमो। और दूसरी चीज, अब स्टूडेंट्स अब आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हो। सबसे पहले मुझे ये बताएं आपको कोर्स आउटलाइन कैसी लगी। मैम को छोड़ते हैं, ये नहीं बताइएगा कि मैम कैसी लगी, ये बताएं कोर्स आउटलाइन कैसी लगी आपको। और सर वो
आपको कोर्स किस तरह का लगा? आपको मैम आपकी जो है वो एक्सपीरियंस लग रही है या नहीं लग रही है? ऑब्वियसली जब आप कहीं से कोई चीज़ कर रहे होते हैं तो वहाँ दो चीज़ें बहुत अहम होती हैं, एक जहाँ से आप कर रहे हैं उस इंस्टीट्यूट के वर्थ, और दूसरा जो आपको ट्रेनर सिखा रही है वो इतनी कैपेबल है या नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। राहत मानो आप तो ये तीसरे कोर्स के डेमो में, दो तो आप कर चुके हैं, आप क्या करेंगे? और कोर्स कितने ड्यूरेशन का होगा? ओके, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। कोर्स आपका जो होगा वो 3 मंथ्स का होगा, सही है। और ये जितने भी मॉड्यूल्स हमने इसमें जो है वो 3 मंथ्स पे डिवाइड कर दिए हैं। हाउ मेनी परसेंटेज यूएक्स एंड यूआई इन दिस कोर्स? मैम ये प्लीज आप आंसर करिएगा कि कितना परसेंट इसमें यूएक्स है, कितना परसेंट इसमें यूआई इस कोर्स में? ठीक है, ऑलमोस्ट हमारे पास 40% यूएक्स है, ठीक है, और 60% हमारे पास यूआई है, ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ा खुश खुश सा होगा, लेकिन हम उसको भी बहुत बेहतर करेंगे कि खुश खुश ना हो, बिकॉज यूएक्स इज ऑल अबाउट थ्योरी। बट हमारे पास फर्स्ट 2 वीक्स ऐसे होते हैं जो बोरिंग से होते हैं, फिर हम लोग उस पर डिजाइनिंग यूएक्स में भी स्टार्ट कर देते हैं। सो अच्छा रहेगा। सो 40 और 60 का रेशियो है हमारे पास। ओके स्टूडेंट्स, कोई और क्वेश्चन आप लोगों का? आप लोगों का कोई और क्वेश्चन? अच्छा सर, और क्या है? हाउ मेनी प्रोजेक्ट असाइनमेंट्स इन दिस कोर्स फॉर द पोर्टफोलियो? अच्छा, पोर्टफोलियो के लिए पहली बात तो जंप एक्सेल जो भी आपका नाम है, हम पोर्टफोलियो के लिए कभी भी जो है ना वो असाइनमेंट्स नहीं देते। हम जो है वो पोर्टफोलियो के लिए आपको इंटर्नशिप करवाते हैं, तो वो रियल टाइम बेस्ड होती है, मतलब रियल टाइम क्लाइंट बेस्ड होती है, और वही आपकी रियल टाइम क्लाइंट बेस्ड जो इंटर्नशिप होती है उसमें जो भी प्रोजेक्ट्स आप क्रिएट करते हैं वही जो है हम आपको आपके पोर्टफोलियो में ऐड करवाते हैं। स्टेप बाय स्टेप जहाँ पे डिजाइन शो होता है उसको क्या कहते हैं? स्टेप बाय स्टेप आप जो डिजाइनिंग करेंगे फिग्मा के अंदर होती है, ठीक है। अब डिपेंड करते हैं आप स्टेप बाय स्टेप वायर फ्रेमिंग के अंदर कर रहे हैं या आप हाई फिडेलिटी के अंदर कर रहे हैं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप वायर फ्रेम के अंदर कर रहे हैं तो वो यूएक्स पे आएगा, और अगर आप हाई फिडेलिटी के अंदर स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं तो वो हमारे पास यूआई के अंदर आएगा। ओके, फिजिकल क्लासेस बिल्कुल भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, और हम सिर्फ और सिर्फ ये कोर्स जो है वो ऑनलाइन ऑफर करते हैं, वर्चुअल ऑफर करते हैं। इसमें कुछ फायदे जो हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो इस कोर्स में फायदे हैं वो लड़कियों के हैं। स्पेशली हमने वुमेन एम्पावरमेंट की बात करेंगे तो वो ऐसे ही हो सकती है कि अब जाहिर सी बात है फौरन तो घर से उनको धक्के देके नहीं निकाला जा सकता एम्पावरमेंट के लिए, तो वो ऐसे ही हो सकती है कि पहले वो कोई स्किल सीखें, देन जो है वो कहीं घर से बाहर जाएं, कहीं जॉब अप्लाई करें, कुछ इस तरह से। तो हमने इसी वजह से जो है वो इस कोर्स को ऑनलाइन रखा हुआ है। इसमें आपको फायदा ये होता है कि एक तो जो है वो आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ जो है वो उनकी रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड होती है। दूसरी चीज कि जब आप फिजिकल क्लासेस लेने जा रहे होते हैं तो उनकी फीस वैसे ही बहुत ज्यादा हाई पे होती है, मतलब एक बहुत ज्यादा फीस ले रहे होते हैं आपसे। वो उनकी भी एक मजबूरी होती है कि भाई हमने भी अपनी जो है वो यूटिलिटीज वगैरह देखनी है, और वो भी आप लोगों से वो सारी चीजें निकल रही होती हैं। तीसरी चीज जो होती है वो ये होती है कि आपकी जो कोर्स आउटलाइन होती है फिजिकल कोर्सेज की, अगर वो बहुत ज्यादा अच्छी है, एडवांस है, तो उन कोर्स की फीस जो है वो 50,000 प्लस पर मंथ होती है तकरीबन। अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल किया समन खान, की फ्रीलांसिंग करना भी सिखाएंगे हमें इसमें, लाइक क्लाइंट हंटिंग, प्रपोजल, ईटीसी? मैम किसा? लास्ट टाइम हम लोगों ने इस चीज को डिस्कस किया था कि किस तरह आप क्लाइंट ले आ सकते हैं, ठीक है, फ्रीलांसिंग की चीजों को। बट फ्रीलांसिंग आपके पास सिर्फ आपकी स्किल्स पे डिपेंड नहीं करती, दो चीजों पे डिपेंड करती है, आपकी स्किल्स और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। अगर आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी, ठीक है, आपको फॉरेन कस्टमर्स मिल जाते हैं। हमारी इवन प्रीवियस बैच था जो अभी मैंने कराया, उसमें भी हमारे पास यही था, और उनको फॉरेन कस्टमर्स मिलते, क्यों? उनकी स्किल्स भी अच्छी थी और उनकी कम्युनिकेशन दोनों बहुत अच्छी थी, ठीक है, मतलब यूआई स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स, इन दो चीजों से हमारे पास क्लाइंट को किया जाता है। और हम दोनों चीजों पर फोकस करेंगे, ना कि सिर्फ यूआई पे, ठीक है। लास्ट में बताएंगे कि क्लाइंट को हंट किस तरह किया जाता है, किस एप्लीकेशन के थ्रू, तो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, इसका जो है ना जवाब मैं आपको यहाँ पे दे भी देता हूँ, क्योंकि मुझे अचानक से एक स्टूडेंट का वो याद आ गया कि आप ये देख सकते हैं अपनी स्क्रीन्स पे कि हमने स्टूडेंट से फीडबैक मांगा था उनके कोर्स का, कि उन्होंने जो यूआई यूएक्स का जो कोर्स किया है बैच हैप्टा में, जो कि लास्ट बैच था यूआई यूएक्स का, तो उसमें एक स्टूडेंट है हमारी अस्मा खान, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं उन्होंने क्या लिखा है। और ये एआई जनरेटेड कमेंट्स नहीं है, ये रियल टाइम बेस्ड जो है वो जो हमारे फॉलोअर्स भी हैं, हमारी स्टूडेंट भी हैं, ये अस्मा चौधरी। तो ये आके ना आप यहाँ पे आके इनका कमेंट भी पढ़ेंगे ना,
कहाँ गई फीडबैक वाली पोस्ट, ये रही। तो यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा। तो इन्होंने क्या लिखा है, रिसेंटली कंप्लीटेड माय यूआई यूएक्स डिजाइनिंग कोर्स एट ई-राइजिंग ट्रेनर्स, ऑनेस्टली इट वाज अमेजिंग जर्नी। मैं जो आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ वो ये वाला पार्ट पढ़ाना चाह रहा हूँ। द बेस्ट पार्ट, अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट हायर्ड इमीडिएटली and this achievement wouldn't haven't been possible without the knowledge and skills I received at E-Rising Trainers। इसका ये मतलब है कि जो हम आपको जो ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं, जिस तरह से हम आपको सिखा रहे हैं चीजें, अगर वो आप मैम के कहने पे चलते हैं, आप अप्लाई करते रहते हैं डिफरेंट पोजीशंस पे, तो इंशाल्लाह ड्यूरिंग द कोर्स या एट द एंड ऑफ द कोर्स हम ये यकीन के साथ कह सकते हैं कि आपको कहीं ना कहीं से जॉब ऑफर अच्छी आ जाएगी। और उसके बाद मैं जो रिकमेंड करता हूँ पर्सनली, क्योंकि मैं भी फ्रीलांसर रहा हूँ बहुत लंबे टाइम तक, तो मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ कि जब आप कहीं फ्रीलांसिंग की तरफ जाते हैं तो आपके पास फिजिकल एक्सपीरियंस 6 महीनों का होना चाहिए। फिजिकल एक्सपीरियंस मींस कि किसी छोटे मोटे सॉफ्टवेयर हाउस में आपने काम कर लिया 30-40,000 पर मंथ पे, या किसी अच्छी कंपनी के साथ लग गए तो 70-80,000 में। अगर आप फ्रीलांसिंग के लिए स्विच कर रहे हैं तो कम से कम आपके पास 6 महीनों का एक्सपीरियंस फिजिकली कहीं ना कहीं जाने का होना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज आपसे एक चीज मांगते हैं, आपका पोर्टफोलियो। कोर्सेज करने के बाद फॉरन आप फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं यहाँ से आपको झूठ बोल दूं कि हाँ हाँ आप कर लेंगे ये वो फलान टिमका, पैसे तो मेरे बन जाएंगे, लेकिन कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। तो जब मैं कब्र में उतारा जाऊंगा तो वहां जो सवाल होंगे वो बड़े खतरनाक होंगे। तो ये सीन है कि आपके पास 6-8 महीनों का फिजिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी छोटे मोटे सॉफ्टवेयर हाउस में, किसी में भी कहीं पे भी आपने किसी के साथ काम किया है तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम पाकिस्तानी क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं तो हम किस तरह काम कर रहे हैं। तो उसके साथ आप 10x कर दीजिएगा कि जब हम किसी अंग्रेज के लिए काम करेंगे, जाहिर सी बात है वो $1,000, $1,500, $2,000 दे रहे होते हैं, तो वो इतना आसान काम नहीं होता उनके लिए काम करना, थोड़ा सा ट्रिकी होता है। अच्छा, could you please repeat the course fee and start date? Apologies for asking, I joined a bit late। वो मैं आपको बताता हूँ अभी ना इसकी। When does the internship take place and how many months does it last? Also, is there any fee for it? नरमीन नवीद, आजकल तो मौत भी फ्री में नहीं मिलती, वो भी किसी ट्रक वक के नीचे आना पड़ता है। दूसरी चीज ये है कि बिल्कुल ये कोर्सेज पेड है, और इसके साथ साथ जो है वो इंटर्नशिप जो है वो 4 वीक्स की होती है, और कोर्स का ड्यूरेशन 3 मंथ्स होता है। इस 3 मंथ्स को पीरियड को पार करने के बाद ही आप इंटर्नशिप के प्रोसेस की तरफ जा सकते हैं। और इंटर्नशिप जस्ट हमारे स्टूडेंट्स को ही मिलती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं कि सर हमने यूआई यूएक्स का कोर्स किया हुआ है ऑलरेडी, लेकिन हमें जस्ट इंटर्नशिप चाहिए, तो हम इस तरह से कोई भी चीज़ प्रोवाइड नहीं करते हैं। हम अपने ही स्टूडेंट्स को आगे रिकमेंड करते हैं, आगे इंडस्ट्रीज में, आगे सॉफ्टवेयर हाउसेज में, कि भाई इनके पास जो है वो 4 मतलब हमारे सर्टिफाइड स्टूडेंट्स। अच्छा, एक मजे की बात कि इंटर्नशिप हर स्टूडेंट को भी मैं आपको क्लियरली कह देता हूँ नहीं मिलती, सिवाय उनके कि जो सर्टिफाइड हो ई-राइजिंग ट्रेनर्स से। मींस कि आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया, 3 मंथ्स की आपने फीस दे दी, सब कर लिया, लेकिन असाइनमेंट्स नहीं किए, आपने जो है वो अपनी अटेंडेंस कंप्लीट नहीं रखी, तो हम आपको सर्टिफाई नहीं करेंगे जब तक आपके असाइनमेंट्स कंप्लीट नहीं होंगे। हमारे पास जो सर्टिफिकेशन की जो एक बहुत बड़ी मतलब लाइक के रिक्वायरमेंट है, प्री रिक्विजिट जो है वो इस कोर्स में, वो आपके पास ये है कि आपके पास एट द एंड ऑफ द कोर्स सारे असाइनमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए आपके। और वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये देखें, डिस्कॉर्ड कम्युनिटी में हमारे पास हमारे स्टूडेंट्स सारे यहाँ पे आके अपने असाइनमेंट्स, क्योंकि फिग्मा ऑनलाइन टूल है तो उसके ऑनलाइन लिंक्स ही सबमिट करवाते हैं स्टूडेंट्स। तो ये आप देख सकते हैं जितने भी असाइनमेंट्स हैं स्टूडेंट्स सारे यहाँ के आके सबमिट करते हैं ई-राइजिंग ट्रेनर्स की ऑफिशियल कम्युनिटी सर्वर पे, कम्युनिटी में। अच्छा, इसके साथ जो है वो 3 महीनों का जैसे आपका कोर्स है, तो ये बात बड़ी गौर से सुनिएगा। 3 महीनों का ये कोर्स है ना, तो इसमें 2 क्विजेज होते हैं, और लास्ट में आपका अल्लाह भला करे आपका आता है फाइनल टेस्ट। ठीक है, जब आप आए हमारे पास से तो एक हमारे पास सारा प्रोसेस स्टार्ट होता है फिल्ट्रेशन का, कि लास्ट तक हमारे साथ देखें कौन चलता है। पहला क्विज इसलिए होता है कि पहला आपको जो है वो मंथ जो गुजरा उसमें आप क्या समझे, क्या सीखे। दूसरा भी ऐसा ही होता है कि दूसरे मंथ तक आपने क्या सीखा, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड मंथ का मिला के सेकंड मंथ तक क्या सीखा। फिर थर्ड में अब जितना सीखा उसको हमारे सामने करके दिखाओ। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। अब उस क्विज के दरमियान जो अच्छा परफॉर्मर होता है, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, जैसे हाँ ये एक हमारी एक स्टूडेंट है अरिहा मरियम, मैम के ही कोर्स की स्टूडेंट है, उनको हमने भी गिफ्ट भिजवाया क्योंकि वो उस वक्त क्विज नंबर 2 में नंबर 1 थी। ठीक है, सेकंड मंथ का जो क्विज था उनमें वो नंबर 1 रैंक हुई थी, तो अरिहा मरियम को भी हमने एक अच्छा सा गिफ्ट भिजवाया। इसके साथ साथ मोहम्मद तलहा को भी, जो कि क्विज नंबर 1 में नंबर 1 थे,
मतलब पहले मंथ के क्विज में अच्छा परफॉर्म किया तो हमने उनको भी गिफ्ट भिजवाया राइजिंग ट्रेनर्स की तरफ से। इसके अलावा अगर आप पूरे कोर्स में टॉप करते हैं, पूरे कोर्स में टॉप करते हैं, तो ये देखें, ये हमारी स्टूडेंट है अमलतास, ग्राफिक डिजाइनिंग की स्टूडेंट है, और जो है वो उनको सर्टिफिकेट के साथ साथ उनका फाइनल टेस्ट में जो रिजल्ट में जब उन बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, उन्होंने नंबर 1 आई थी, तो हमने उनको सर्टिफिकेट के साथ साथ उनको एक और सर्टिफिकेट दिया जो कि है सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन, कि भाई आपने जो है वो बहुत अच्छा किया काम ये। और इसके हम कोई आपसे ये चार्जेस नहीं लेते, अगर गिफ्ट्स वगैरह दे रहे हैं या क्विजेस वगैरह दे रहे हैं तो क्विजेस के कोई चार्जेस नहीं होते, ये हम अपनी तरफ से स्टूडेंट्स पे इन्वेस्ट करते हैं ताकि स्टूडेंट्स और अच्छा परफॉर्म करें, ताकि जो स्टूडेंट सीख रहे हैं वो अच्छे तरीके से और सीखें। ये हमारी तरफ से एक जस्ट प्राइज होती है कि भाई आपने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, हमारी तरफ से आपके लिए अप्रिसिएशन है। ना आपसे इसकी कोई डिलीवरी चार्जेस लिए जाएंगे, गिफ्ट्स की बात कह रहा हूँ, ना ही आपके जो है वो इससे कोई आपसे कोई एक्स्ट्रा कोई पैसे मांगे जाएंगे इस चीज के। अच्छा, तो ये सीन था। डू वी नीड टू बाय एनी सब्सक्रिप्शन फॉर फिग्मा और इज इट अ फ्री टूल? देखिए लाइबा, फ्री टूल तो है लेकिन इसकी कहीं ना कहीं लिमिटेशंस होती हैं। आई थिंक सो कि शायद मैम मेरी बात को सेकंड करें कि इसकी कहीं ना कहीं लिमिटेशंस होती हैं, लेकिन उसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब भी कर सकती हैं। और वो ऐसे कि जब आप इनरोल होंगे कोर्स में तो हम आपके स्टूडेंट्स कार्ड आपको देंगे, ठीक है? स्टूडेंट कार्ड आपने क्या करना है, वहाँ एजुकेशन प्लान पे जाके वहाँ पे अपलोड करना है, वहाँ अपनी डिटेल्स फिल करनी है, और आपको आपके पास जो है आपका फॉर एवर, मे बी फॉर एवर होता है वो, या 1 ईयर का होता है या फॉर एवर होता है, तो वो आपके पास जो है सब्सक्रिप्शन आ जाएगा जिसपे आपको 1 रुपया भी भरने की नीड नहीं होगी, ठीक है? तो दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर साइड। अब एट द लास्ट ऑफ द सेशन मैं आपको बता देता हूँ, इस कोर्स की हफ्ते में 3 क्लासेस होती हैं। ये चीजें गौर से सुननी है आपने। इस कोर्स की हफ्ते में 3 क्लासेस होती हैं, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, ठीक है? ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, मतलब ऑल्टरनेट डेज पे क्लासेस होती हैं। जिस तरह आज आपने लाइव क्लास अटेंड की है 8 बजे, उसी तरह आप लोग जो है वो कोर्स के दरमियान लाइव क्लास अटेंड कर रहे होते हैं 9 बजे, ठीक है? 1 घंटा बस सबसे आगे होता है। डेमो हमने 8 बजे रखा है, और जो है वो कोर्स की जो क्लास होती है वो 9 बजे होती है लाइव। लाइव के साथ साथ आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड की जाती है, आपकी ईमेल एड्रेस पे शेयर किया जाता है आपके साथ पूरा रिकॉर्डिंग का फोल्डर। और उसके बाद जब आपकी क्लासेस होती रहती हैं तो वन बाय वन आपकी क्लासेस अपलोड होती रहती हैं, जैसे जैसे आपके पास आपके मतलब क्लासेस होती जाती हैं, आपके जो फोल्डर्स हैं वो फिल होते जाते हैं क्लासेस से। अब कोई सवाल हो तो आप कह सकते हैं। आखिरी चीज जो आप लोगों की रह गई थी, जो आपने पूछी थी, वो थी फीस। इस कोर्स की फीस, अगर आप अपने किसी भी जहाँ पे भी आप लोग रहते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम शायद स्टूडेंट्स यहाँ कराची के हैं, तो कराची वाले तो जानते होंगे कि नीपा पे बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूट्स हैं, गुलशन में बहुत इंस्टीट्यूट हैं, वो जाके एक दफा पता कर लें कि कोर्स आउटलाइंस की जो बेसिक कोर्स आउटलाइंस है उनकी क्या फीस है। और हमारी जो कोर्स आउटलाइन है वो है बेसिक टू एडवांस, जिसमें हमने गेम डिजाइन भी ऐड किया। तो इस कोर्स की जो फी है वो 5000 पर मंथ है। 3 मंथ्स का कोर्स होगा, ये 5000 पर मंथ कोर्स की फी होगी। लेकिन जो लाइव अटेंडीज हैं, जिन्होंने लाइव अटेंड किया, उनके ग्रुप्स में नेम भी आ गए, उनको हम 20% डिस्काउंट दे रहे हैं अर्ली बर्ड का, जिसका मतलब है उनको थ्रू आउट द कोर्स 4000 पर मंथ कोर्स की फी देनी होगी। आई होप कि मैं सारी चीजें आपको समझा चुका हूँ। बाकी कोई सवाल रह गया है तो आप बोल सकते हैं। टाइकून बेस बड़ा अच्छा नाम है वैसे बाय द वे आपका। तो बात यह है कि मैंने 20% जो जिन्होंने लाइव अटेंड किया मैंने उनको डिस्काउंट दिया, ठीक है? और कोई सवाल है या ऑल आर क्लियर? सो वी कैन एंड दिस एंड वी विल शेयर विद यू गाइस द रिकॉर्डिंग एज वेल, तो वो भी आप देख सकते हैं। कोर्स की जो फी है वो 5000 पर मंथ है, लेकिन जितने भी यहाँ लाइव अटेंडीज हैं उनको 4000 पर मंथ देना होगा। लेकिन अब जो स्टूडेंट्स आएंगे जिन्होंने हमारी क्लासेस नहीं ली होंगी लाइव या डेमो लाइव नहीं लिया होगा, तो उनके लिए बैक टू हमारी जो ओरिजिनल फीस है 6000 पर मंथ वही हो जाएगी। सर क्लासेस कितने घंटे की होंगी? क्लासेस आपकी 1 या सवा घंटे की होगी मैक्सिमम, ठीक है? आपके जो असाइनमेंट्स है ना वो डेली होंगे, इसको याद रखिएगा, आपके असाइनमेंट्स डेली होंगे। दूसरी चीज, एंड व्हेन इज द स्टार्टिंग डेट? ओके, लाइबा बड़ा अच्छा सवाल किया। मैम अभी बिजी हैं अपनी शायद कजन सिस्टर की शादी में, तो शी इज गेटिंग फ्री फ्रॉम देयर अराउंड विद इन 5 to 7 days, ठीक है? तो हम इसको विद इन 2 weeks स्टार्ट कर देंगे इस कोर्स को।
यूएक्स केस स्टडी का भी गाइड कर दें कि हम वो सीखेंगे और कितनी केस स्टडीज पे काम करेंगे। समन में मैम से इसको ना ऐड करवाता हूँ, एटलीस्ट मैम को मैं बोलता हूँ कि मैम आप मेरी बात सुन रही हैं, पहले तो मुझे ये बताएं, या मेरा ही गला खुश गया? सुन रही जी है ना? जी रो, जी रो क्यों रही है? इतनी रोने वाली क्या बात थी इसमें अब? नहीं मैं नहीं रोकी। अच्छा, तो इसमें जो है वो हम आपकी मैम इसमें 2 एटलीस्ट कोर्स जो है वो केस स्टडीज जो है वो आप ऐड करें इस कोर्स में, ताकि हम स्टूडेंट्स को जो है वो मैक्सिमम हैंड्स ऑन द कोर्स, द स्किल वो प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, ठीक है जरूर। लाइव रिकॉर्डिंग में बोल दिया, इज्जत रख लीजिएगा प्लीज। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, सो अब समन हमने 2 मैंने मैम को बोल दिया और यकीनन अब ये कोर्स आउटलाइन अपडेट होगी और इसमें 2 आपकी केस स्टडीज भी इंक्लूड होंगी। ठीक है, और कुछ सर प्रोटोटाइप के बारे में बताएं। इत्तेफाक से रिब्स नहीं, वो मैम आपको बता चुकी हैं। हमारे पास 8 मिनट रह गए, अभी हमारी जो है वो ग्राफिक डिजाइनिंग की भी क्लास होनी है, तो मैं आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर देता हूँ, तो आप वो देख लीजिएगा। उसमें मैम ने प्रोटोटाइप के बारे में, मैम आपने बताया है ना, डिटेल में बताया है ना? यस प्रोटोटाइपिंग हम करेंगे, डिटेल में ही करेंगे, और वो तब होती है ना जब हम लोग यूआई को कर लें, उसके बाद ही प्रोटोटाइपिंग आता है, तो करेंगे उसको विद इन लाइक आफ्टर 8 वीक्स। या ओके, ऑल क्लियर? बस एक दफा प्लीज यस लिख दें ताकि मैं समझ जाऊं कि आप सब कुछ समझ चुके हैं, प्लीज। थैंक यू जी, चलें, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम स्टूडेंट्स। आप सब अपना ख्याल रखें और प्लीज हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो यार, फॉलोअर्स कम हो रहे हैं, मैन्युअली बढ़ ही नहीं रहे, बदतमीज है, पता नहीं क्यों नहीं बढ़। चलें, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम स्टूडेंट्स, आप सब अपना ख्याल रखिएगा, खुदा मनासर, अल्लाह हाफिज।